हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। आज है शुक्रवार और ये सुबह 5:45 बजे का टाइम है। अभी मैं नहा धोकर रसोई में आई हूँ। सुबह की चाय बनाऊँगी और साथ के साथ मैं सुबह का खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो सुबह के खाने में बनाऊँगी खीर और उसके लिए मैंने चावल भिगो के रख दिए हैं और अपने लिए और सासू माँ के लिए अभी मैं चाय बनने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि सुबह मैं और मेरी सासू माँ हम दोनों ही चाय लेते हैं। विशाल के पापा जी चाय नहीं लेते हैं। तो मैंने एक चूल्हे पर दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया है, जिससे मैं खीर बनाऊंगी, और दूसरे चूल्हे पर अब मैं चाय बनने के लिए रख दूंगी। और वैसे इतनी जल्दी खाना सुबह का मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ, लेकिन कल एकादशी थी और एकादशी के व्रत का जो समापन होता है वो द्वादशी में सुबह होता है, तो यानी 10 बजे तक व्रत का समापन होना है। और ऐसा बताया जाता है कि एकादशी का जो व्रत होता है तो एकादशी में चावल नहीं बनते हैं, एकादशी में चावल खाना वर्जित होता है। लेकिन एकादशी के जो व्रत का द्वादशी में समापन होता है वो चावल से ही होता है। चावल बनाइए या खीर बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन चावल से ही इसका समापन होगा भगवान को भोग लगाकर। तो मैं खीर बनाऊंगी। और एकादशी का व्रत मेरा छोटा बेटा अनुज काफ़ी दिनों से करता आ रहा है, लेकिन बीच बीच में उसका एकादशी का व्रत छूट जाता था, क्योंकि वो भूल जाता था। बच्चा है, किसी किसी दिन मतलब माइंड में नहीं रहता और वो सुबह का खाना खा ले, बाद में उसको याद आए कि आज तो एकादशी थी। फिर मेरे मन में भाव आया कि मेरा इतना छोटा बेटा है और ये एकादशी करता है, तो क्यों ना मैं भी एकादशी का व्रत करूं, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है ये बहुत ही बढ़िया बताया जाता है, ये हर किसी को करना चाहिए। तो फिर मैंने भी पिछली जो एकादशी गई है बरूथनी एकादशी, उससे मैंने व्रत करने शुरू किए हैं। और कल थी मोहिनी एकादशी, तो अभी मेरे सिर्फ 2 ही व्रत हुए हैं। और फिर मेरा भी व्रत था, तो आज अभी मैं चावल की जो है खीर बनाऊंगी, भगवान को भोग लगाऊंगी। तो 10 बजे से पहले पहले मतलब सब काम तैयार हो जाना चाहिए। 10 बजे तक ही इस व्रत का समापन होना है। इसीलिए फिर मैं सुबह सुबह सबसे पहले अपना नहा धो के और रसोई में आ गई हूँ कि सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ, और बाकी झाड़ू पोछे का जो काम है वो मैं बाद में भी कर लूँगी। अगर बीच बीच में कुछ हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, पहले रसोई का काम निपटा लूँगी और बाद में आराम से उसको करती रहूँगी। तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है, चावल भी भिगो दिए हैं। तब तक जो रात के मेरे बर्तन हैं वो सारे सूखे हुए हैं, तो उनको उनकी जगह पर सेट कर देती हूँ। खाली खड़े होके क्या करूँगी, काम तो जितना जल्दी निपट जाएगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि सारा काम करना तो अकेले ही होता है। तो मैंने सारे बर्तन वगैरह सेट कर दिए हैं। और इधर मैंने जो है गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो किया हुआ है कि धीमी धीमी आंच पर चाय पकती रहेगी, क्योंकि धीमी आंच पर चाय बड़ी स्वादिष्ट बनती है। तो सुबह की चाय पीने के बाद और फिर मैं अपना कुल्ला करके, क्योंकि कहते हैं अगर आप जो है व्रत के लिए भोजन बना रहे हो तो चाय पीने के बाद भी आचमन करना चाहिए, कुल्ला ज़रूर करना चाहिए। बिना कुल्ला किए तो उस भोजन को बनाना भी नहीं चाहिए। तो अभी मैं आ गई हूँ रसोई में और सब्ज़ी बनाऊंगी मैं टिंडे की, क्योंकि कई दिन हो गए हैं तब सब्ज़ी लेकर आए थे। तो टिंडे की सब्ज़ी ऐसी होती है 2 या 3 दिन में उनको बना लेना चाहिए। अनुज मेरा ऐसा है बेटा छोटे वाला कि खीर बन जाती है तो फिर वो सब्जी रोटी खाता ही नहीं है, बस खीर ही खाएगा। और टिंडे की सब्ज़ी विशाल भी नहीं खाता है, तो कहने लगा आप मम्मी मेरे लिए 2-3 परोठे बना देना, मैं वही खा लूँगा, आप टिंडे की सब्ज़ी बना लो। तो टिंडे की सब्ज़ी बाकी मुझे, विशाल के पापा जी को और विशाल की दादी, हम सबको बहुत पसंद है। तो ये देसी टिंडे की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो कुकर में मैंने चावल में पहले सीटी लगवा दी थी और फिर उसी में दूध डाल के और यहाँ पर कुकर में ही मैंने खीर को पकने के लिए रख दिया है। एक चूल्हे पर इधर मेरी खीर बन रही है और दूसरे चूल्हे पर मैं सब्ज़ी में छोंक लगा देती हूँ, तो जल्दी जल्दी सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर भगवान का भजन करते हुए ही अपना भोजन तैयार कर रही हूँ।
और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि चावल में जैसे मैंने पहले सीटी लगवा दी थी ना, तो फिर ये हमारी खीर जल्दी से ही पक जाती है। तो खीर मेरी बन चुकी थी, उसको मैंने चूल्हे से उतार लिया है। सब्ज़ी अभी थोड़ी सी अभी बनी नहीं है, थोड़ी सी उसमें कसर है। तो यहाँ पर मैं धनिया पत्ती काट रही हूँ और आप देख सकते हैं अभी भी मेरे पास काफ़ी सारा धनिया बचा हुआ है, क्योंकि कई दिन पहले मंडी से मैंने मंगवाया था और अभी तो ये 1 वीक और चलेगा, क्योंकि ज़्यादा मोटी जुट्टी थी। कभी कभी छोटे वाली जुट्टी आती, कभी कभी ज़्यादा बड़ी आ जाती है, तो अब की बार ज़्यादा बड़ी थी। और धनिया मैंने काट लिया है, जो बाकी अभी धनिया है इसको मैं फ्रीज में रख दूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत है बाहर, तो ये ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसको फ्रीज में ही रखती हूँ ताकि ये मेरा एकदम से फ्रेश बना रहे। और धनिया काटने से पहले मैंने सासू माँ के लिए पपीता भी काट के रख लिया था। तो अब मैं ये पपीता सबसे पहले उनको खाने के लिए दे आती हूँ और अब मैं आटा लगा लेती हूँ। तो मैंने परात में आटा डाल लिया है और परात के नीचे मैंने एक कपड़ा बिछा लिया है। हमें आटा लगाते टाइम परात के नीचे एक कपड़ा ज़रूर रखना चाहिए। इसके हमें कई फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यही होता है कि अगर हम परात के नीचे एक कपड़ा रखते हैं और फिर आटा लगाते हैं, तो हमारी जो परात होती है वो नीचे से घिसती नहीं है। चाहे हम आटा स्लेब पे परात रख के लगाएं या ज़मीन पे नीचे बैठ के लगाएं, अगर हम बिना कपड़ा नीचे रख के आटा लगाते हैं तो हमारी जो परात होती है ना, ये बहुत जल्दी घिसनी शुरू हो जाती है और फिर जल्दी ही फूट जाती है। लेकिन अगर हम कपड़ा रखते हैं तो फिर परात हमारी घिसती नहीं है। दूसरा ये होता है कि अगर हम कपड़ा नहीं रखते हैं और ऐसे ही आटा लगाते हैं, तो आटा लगाते टाइम हमारी परात आवाज़ बहुत करती है। जब परात आवाज़ करती है और हम आटा लगाते हैं तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये अच्छा नहीं होता है। हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार आटा लगाते टाइम परात आवाज़ नहीं करनी चाहिए। इस वजह से हमारी जो दादी माएँ होती थी वो हमेशा कहती थी कि परात के नीचे एक कपड़ा रख लो और फिर आटा लगाओ। तो ज़्यादा हमारी जो दादी माएँ होती थी उदाहरण नहीं दिया करती थी, लेकिन एक नॉर्मल बात कहा करती कि परात फूट जाएगी और इसके नीचे तुम एक कपड़ा रख लो। तो जैसे भी हो आटा लगाते टाइम परात के नीचे एक कपड़ा ज़रूर होना चाहिए। तो इधर मेरी सब्ज़ी बिल्कुल बनने वाली है, बस थोड़ी सी कसर है, क्योंकि जब मैं इस तरह से कढ़ाई में कोई सब्ज़ी बनाती हूँ तो लो फ्लेम पर ही पकाती हूँ, क्योंकि लो फ्लेम पर जो सब्ज़ी पकती है ना वो बहुत स्वादिष्ट बनती है। और जैसे हम कुकर में सब्ज़ी बनाते हैं तो वो ज़्यादातर फुल फ्लेम पर बनती है। आप कभी भी आजमा लेना उस सब्ज़ी में और जो कढ़ाई में लो फ्लेम पर सब्ज़ी बनती है उसके स्वाद में बहुत अंतर होता है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लो फ्लेम पर पकाई हुई सब्ज़ी ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। पहले के ज़माने में तो चूल्हे पर खाना बनता था, तो चूल्हे पर धीरे धीरे जो खाना बनता था ना वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अमृत होता था। लेकिन आजकल का जो टाइम है, शहरों में रहते हैं, कहाँ ईंधन कहाँ लकड़ी, इस तरह से कहाँ इंतज़ाम होता है, तो सब काम गैस पर ही होते हैं। बस खाना होता है, लेकिन गैस पे बना हुआ जो खाना होता है वो चूल्हे के मुकाबले इतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन आजकल तो बनता ही सारा गैस पर है। और ये देखिए टिंडे की सब्ज़ी हमारी बनके हो गई है तैयार और मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और टिंडे की सब्ज़ी मैं इस तरह से बिल्कुल सूखी सूखी बनाती हूँ, ना ज़्यादा तेल डालती हूँ और ना ज़्यादा मसाले ऐड करती हूँ, नॉर्मल ही मसाले डालती हूँ। और गैस का फ्लेम मैंने कर दिया है बंद और कुछ देर के लिए इसको मैं ढक देती हूँ। और ये देखिए इधर हमारी खीर भी तैयार है और खीर हम खाएंगे शक्कर के साथ, क्योंकि जब तक शक्कर होती है ना तो बच्चे बड़े हमारे घर में सब यही कहते हैं, तो खीर शक्कर के साथ ही ज़्यादा अच्छी लगती है। शक्कर नहीं होती है तो फिर चीनी वगैरह या खांड वगैरह डाल के उसको मीठा करना पड़ता है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन शक्कर जो होती है उसके साथ तो खीर का स्वाद ही अलग माना जाता है। और ये देखिए अब मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी हैं। गाय माता की 2 रोटी मैंने खीर और ऊपर शक्कर रख के निकाल दी हैं। तो फ्रेंड्स आप सब भी आ जाइए। सुबह के खाने में मैंने बनाई है बहुत ही स्वादिष्ट खीर है, टिंडे की सब्जी है, मक्खन है और रोटी है। तो आइए और सुबह का खाना खा लीजिए।
तो फ्रेंड्स अभी सुबह के 8:45 बजे हैं और 9 बजे तक खाना बना के रसोई की साफ़ सफाई का काम मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय। खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।